मैया कन्हैया को अपने पास बुलाते हैं, कन्हैया दूर भाग जाते हैं। गोद में ना माता की आते, ना ही ऊपर को नजरें उठाते। गोद में ना माता की आते, ना ही ऊपर को नजरें उठाते। जैसे है गाल पर बैठे, चंद्रमा का सवाल बैठे। जैसे है गाल पर बैठे, चंद्रमा का सवाल कन्हैया नंद रानी कहे मान जाओ, बात मेरी सुनो पास आओ। नंद रानी कहे मान जाओ, बात मेरी सुनो पास आओ। और कन्हैया काहे दिल में मलाल कर बैठे, चंद्रमा का सवाल कर। आज मैया ने देखा कि मेरा लाला किसी भी तरह से मान नहीं रहा है, तो मैया को एक उपाय आया। मैया एक थाली में जल भर के ले आई। मैया एक थाली में जल भर के लाई और मैया ने वो थाली चंद्रमा के नीचे रख दी। जैसे ही जल में चंद्रमा को देखा तो आज कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए और बड़े प्रसन्नता के साथ उस जल में चंद्रमा के साथ खेलने लगे। भर के थाली में जल बहलाई, दिया पानी में चंदा दिखाई। भर के थाली में जब बहलाई, दिया पानी में चंदा दिखाई। श्याम थाली में हाथ डाल बैठे, चंद्रमा का सवाल कर। इधर भगवान ने अनेक बाल लीलाएं की। कंस को पता चला, कंस कहता है कि मैं नित्य प्रति मैं जब भी किसी राक्षस को उस बालक को मारने के लिए भेजता हूं, लेकिन वो राक्षस जाता तो है लेकिन उसके वापसी की खबर नहीं आती। आज कंस ने उस भगवान कन्हैया को मारने के लिए एक राक्षस भेजा जिसका नाम है अघासुर। ये एक बहुत बड़ा अजगर का रूप बना करके आया और भगवान ने उस अघासुर का भी उद्धार किया। इधर
कंस ने फिर भगवान को मारने के लिए एक राक्षस भेजा जिसका नाम है धेनुकासुर। और धेनुकासुर को भी भगवान ने मारा। धीरे धीरे भगवान और आगे बढ़े। अब भगवान गैया चराने के लिए जाने लगे। भगवान गैया चराने के लिए जाने लगे। गैयों को चराते हैं। ग्वाल बालों के साथ गैयों को चराने के लिए भगवान चले। इधर एक दिन भगवान ने अपने मित्रों से कहा कि आज सभी लोग अपने घर से कुछ ना कुछ भोजन लेके आएंगे। बोले हम सभी मिलकर के भोजन करेंगे। तो सभी ग्वाल बाल मिलकर के भगवान अपने अपने घर से कुछ ना कुछ भोजन लेकर के लिए गए। लेकिन भगवान का एक जो मित्र था जिसका नाम था मधुमंगल, उसने अपनी मैया से कहा जाकर के मैया, कल कन्हैया ने सभी मित्रों से कहा कि अपने घर से कुछ ना कुछ भोजन लेकर के आए। और बोले मैया तुझे तो मालूम है अपने यहाँ कुछ है नहीं। बोल मैं अपने मित्र के लिए लेकर के क्या जाए। बोले तो मैं कल गाय चराने जाऊंगा ही नहीं। तो मैया ने कहा कि लाला ऐसा मत कर। तो भगवान ने उस मधुमंगल ने अपने घर से 3 दिन की रखी हुई छाछ को एक मटकी में किया और चल दिया। और जहां पर भगवान ने सभी ग्वाल बालों के साथ में भोजन इकट्ठा किया था, लेकिन मधुमंगल एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। मधुमंगल एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। भगवान ने जब सभी ग्वाल बालों का भोजन रखा देखा और मधुमंगल को अपने पास में नहीं देखा तो देखा, बोले मेरा मित्र मधुमंगल कहाँ है। तो जब मधुमंगल वहां पर नहीं मिला तो भगवान ने आवाज लगाई। लेकिन मधुमंगल की माता ने वो खट्टी छाछ देते हुए अपने पुत्र से कहा था कि लाला ये छाछ मेरे कन्हैया को मत पिलाना। जब कन्हैया तुझे आवाज लगाए तो तू ही इस छाछ को पी लेना, लेकिन मेरे लाला कन्हैया को ये छाछ मत पीने देना। जब भगवान ने मधुमंगल को आवाज लगाई तो मधुमंगल ने पेड़ के पीछे से आवाज दी तो कन्हैया ने मधुमंगल को अपने पास बुलाया। तो भगवान ने जैसे आवाज लगाई तो मधुमंगल ने वो छाछ की भरी हुई मटकी को खुद अपने मुख से लगा लिया और जल्दी जल्दी छाछ को पीने लगे। भगवान दौड़ के गए, बोले मधुमंगल कुछ मेरे लिए भी छोड़ दे। लेकिन मधुमंगल तब तक छाछ को पी गए। लेकिन जल्दी जल्दी पीने के लिए इधर उधर से मधुमंगल के मुख से इधर उधर भी छाछ गिरने लगी। भगवान पहुंचे, बोला मधुमंगल से, बोले कि मधुमंगल तू तो बड़ा चटोरा निकला जो तू मेरे हिस्से की भी छाछ पी गया। आज जो भगवान के मुख से इधर उधर छाछ मधुमंगल के मुख से निकल रही थी तो भगवान ने उसके मुख पर अपनी जीभ लगा करके वो छाछ को चाटने लगे। ऊपर से ब्रह्मा जी ने ये देखा कि ये कैसा ब्रह्म है। बोले ये ब्रह्म कैसा है जो झूठन खा रहा है। तो ब्रह्मा जी भगवान जब तक मधुमंगल की छाछ चाटते ही रहे तब तक भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के ग्वाल बालों को गायब कर दिया। जब ग्वाल बालों को गायब कर दिया तो भगवान जब ग्वाल बालों को ढूंढने के लिए निकले तो ब्रह्मा जी ने तब तक भगवान की गैयों को भी गायब कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने भगवान की गैयों को गायब कर दिया तो भगवान ने ध्यान करके देखा, बोले ये तो सब ब्रह्मा जी की हरकत है। और जब भगवान ने अपने शरीर से जितने ग्वाल वाल ब्रह्मा ने चुराए थे आज वैसे ही ग्वाल वाल अपने शरीर से प्रकट किए, वैसे ही गैयों और बछड़ों को प्रकट किया। सभी गैया अपने अपने ग्वाल वालों के घर पे जाकर के बंध जाती हैं। लेकिन 1 वर्ष तक भगवान के भक्तों को ब्रह्मा जी ने भगवान से दूर रखा, क्योंकि ये त्रेता युग में भगवान जो वन में पहुंचे थे 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन में गए हुए थे, तो सभी कोल भील संत ऋषि जन चाहते थे कि ये भगवान प्रभु एक बार मेरे घर भी आए, तो वही दूसरे जन्म में जो है
गाय गोपी ग्वाल बन करके